हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको जो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ वाटर है, वाटर की जो 3 स्टेट्स हैं, लिक्विड, मेरी प्रीवियस वीडियो में लिक्विड, सॉलिड, एज आइस क्यूब, गैस, वो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो सब आपको क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द वाटर साइकिल। एज आई एम सेइंग कि वाटर हैज़ 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. Solid changes to liquid, liquid changes to gas. You can check my previous videos how the states changes in the water when you give some energy, heat energy आप उसको देते हो, आइस क्यूब बाहर रख देते हो रूम टेम्परेचर पे तो वो पिघल जाती है, ठीक है, वो लिक्विड बन जाती है। लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन जाती है। तो बेटा नेचर में भी ऐसे ही होता है। एज़ यू नो कि जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर फ़र्क होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो गिरता जाता है, ठंड होती जाती है, पहाड़ों पे ठंड होती है। ऐसे ही ऊपर स्काई में भी बहुत ठंड होती है। तो जैसे जैसे बादलों की तरफ जाते हैं टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। तो वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है, वाटर की स्टेट वहाँ पे क्या होती है, माउंटेन्स पे वाटर की क्या स्टेट रहती है, सन की प्रेजेंस में क्या स्टेट रहती है। तो वो नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत फिनोमिना, दैट इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे अपने आप को रिपीट करता है? नेचर इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएटर ऑफ वाटर साइकिल। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें वाटर साइकिल जो है वो बताया गया है कि ये वाटर साइकिल है, ठीक है। दिस वन इज़ द वाटर साइकिल। अब इस जो वाटर साइकिल में अगर हम ये जो वाटर साइकिल को हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो वाटर साइकिल है इसमें एक सर्कल चल रहा है, सर्कल चल रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज़ वाटर साइकिल। व्हाट इज़ इट? इट्स वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल का ये जो प्रोसेस है, इन्होंने आपको ये दिखाया हुआ है कि कैसे ये साइकिल जो है वो चल रहा है और इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है वो इस तरह से एक सर्कल में चलता जाता है और घूमता जाता है और हमें जो है वो पानी से, सन की प्रेजेंस में क्या होता है, फिर बादल बनते हैं, बादलों से क्या होता है, ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन से ये जो रिवर्स निकल रही हैं, पानी किस तरह से सर्कल में मूव हो रहा है, ये हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स में वाटर साइकिल जो है वो हमें बता रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे स्लोली। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप जो है मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये बता सकते हैं कि यू आर लाइकिंग द चैनल, so I can update with some more videos, राइट। तो अब ये जो है, ये पिक्चर जो है, ये मोर क्लियर पिक्चर है, वो अलग अलग फिनोमिना आपको बता रही थी। ये मोर पिक्चर क्लियर है कि व्हाट हैपन बेटा। सबसे पहले ये अगर हम देखें, यहाँ पे सन है, ठीक है, ये सन है। सन जो है, ये जो माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। माउंटेन्स जो हैं, ये माउंटेन्स हैं। यहाँ माउंटेन से पानी जो है वो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पे बर्फ़ होती है, वो पिघलती है, वहाँ से नदियाँ बनती हैं, तो नदियाँ पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है। अब ये पानी जब सन की प्रेजेंस में, ये सन है, तो सन क्या करता है? पानी को गर्म करता है, और गर्म होने से पानी ऊपर की ओर क्या होता है? इवेपोरेट होता है। क्या होता है? पानी ऊपर की तरफ इवेपोरेट होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। तो इवेपोरेट मतलब गर्म होता है। जब गर्म होता है पानी तो ये ऊपर की ओर एज गैस की तरह ये ऊपर की ओर चलता है, इवेपोरेशन होती है। सो दिस प्रोसेस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें इवेपोरेशन होती है। फिर ऊपर की तरफ ये कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन, यहाँ क्लाउड्स प्रेजेंट्स हैं। क्लाउड क्या करते हैं? जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिर जाता है, तो ये पानी जो है वो फिर से बूंदें बन जाती हैं पानी की, और ये जो बूंदें हैं वो यहाँ इकट्ठा होती हैं। अब जब ये क्लाउड ऊपर नीचे होते हैं तो फिर प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन से बूंदें बन के पानी नीचे आता है, और नीचे फिर नदियों में इकट्ठा होता है, कुछ ग्राउंड वाटर में चला जाता है, फिर से सन की प्रेजेंस में गर्म होता है, फिर से वो साइकिल घूमता है। तो ये ऐसे हमारा जो वाटर साइकिल है वो चलता है। हाउ इट इज़ सो ब्यूटीफुल फिनोमिना ऑफ नेचर, ठीक है। तो हम इसको जो है वो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अब दिस इज इन डिटेल डिस्कशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इट इज़ अ 4 स्टेप फिनोमिना। कितने स्टेप फिनोमिना है ये? 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स फिनोमिना, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? yes, the first step is the collection of water. It is the collection
collection of water, that is mountains ice melts and it collects the water into the rivers. These are the mountains. Rivers come from the mountains. All right. Then what happen in next step? In the presence of sun, in the presence of sunlight, ये हमारा sun है बेटा, तो sun की presence होती है जब पानी जो है वो गर्म होता है, जब पानी जो है रिवर्स का इवेपोरेट होता है तो वो वाटर हल्का होता है, लाइट होता है, तो वो पानी ऊपर की ओर उठता है. ये है वाटर के वेपर्स, राइट. तो अब ये वेपर्स बन गए हमारे कौन से स्टेप में? सेकंड स्टेप में, राइट. थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो पानी उठ के ऊपर गया होता है लाइट स्टेप्स में, वो कंडेंस होता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज चेंज ऑफ वेपर्स इनटू द ड्रॉपलेट्स. अगेन फिर से ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो रही हैं और वो ड्रॉपलेट्स कहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं? वो ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो रही हैं क्लाउड्स में. ये हमारे क्लाउड्स हैं, तो इस क्लाउड्स में फिर से वो एज क्लाउड्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेसिपिटेशन. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन नाउ? अब क्लाउड्स जो हैं वो जब अप डाउन मूव करते हैं, ये क्लाउड्स जो हैं जब वो अप डाउन मूव कर रहे हैं, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस एंड देयर इज़ द रेन. जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो हाइट के एटीट्यूड की वजह से ये पानी जो है वो नीचे गिरता है और क्या बनती है बेटा? रेन बनती है. अब ये जो रेन वाटर है वो कहाँ भर जाता है? रिवर्स में जाता है, ग्राउंड में जाता है, फिर से रिवर से फिर से सन की प्रेजेंस में ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगी और वो स्टेप्स जो हैं वो चलते जाएंगे. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये 4 स्टेप फिनोमिना है. पहले स्टेप में क्या होता है? 1 to 4 स्टेप. पहले स्टेप में क्या होता है? यस, इवेपोरेशन. दूसरे स्टेप में क्या होता है? कंडेंसेशन. तीसरे स्टेप में क्या होता है? फिर से यस, ये हम देखते हैं एक बार फिर से. फर्स्ट स्टेप इज collection of water, evaporation, condensation, precipitation. So this is the complete water cycle in detail. You can see the first thing is you can see mountain से ये बन गई rivers, collection हो गई, collection से ये देखिए evaporation हो गई, evaporation से condensation हो गई और condensation से फिर से precipitation हो गई. तो ये 1 2 3 and 4. All right. So this is water cycle. I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. ठीक है, तो आपको इससे देख के कुछ अच्छे से और समझ में आया होगा. तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, उसका कंटेंट अच्छा लगा है, आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे.